मोदी राज में बुलडोजर को एक नया नाम मिला है, SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो हमारे आपके वोट डालने के जो अधिकार पर बुलडोजर की तरह सर पर दौड़ा जा रहा है। देखिए ना, तमिलनाडु, वहां से 97 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं और गुजरात से 74 लाख। तमिलनाडु में तो इसे लेकर कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि तमिलनाडु की जो राजधानी है वहां पर ये जो 97 लाख है, इसके 1/3 वोट सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में काटे गए हैं। और बिल्कुल मकसद साफ है, जो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि SIR का मतलब वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण नहीं है, उसका मतलब है वोटर लिस्ट से उन मतदाताओं के नाम काटना जिनके बारे में बीजेपी को डर है कि वे उन्हें वोट नहीं देंगे। और ऐसा अब हम सिर्फ नहीं कह रहे, देश भर में जहां जहां SIR चल रहा है वहां पर सीधे सीधे लोग बोल रहे हैं कि इसकी आड़ में बड़े पैमाने पर लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। जिस तरह से लोग इस समय बोल रहे हैं कि ये मास डिफ्रेंचाइजेशन है वोटर्स का, यानी बड़े पैमाने पर लोगों के नाम को हटाने, उनसे वोट डालने के अधिकार को छीनने और फिर इसके जरिए उनकी नागरिकता पर सवाल उठाने का मसला है, वह कम से कम तमिलनाडु और गुजरात के यह जो आंकड़े आए हैं, यह चीख चीख कर कह रहे हैं। इस बारे में राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव भी बिल्कुल यही शब्द इस्तेमाल करते हैं कि SIR वोटर शुद्धि का काम नहीं है। SIR सिर्फ और सिर्फ वोटर लिस्ट से लोगों के नाम हटाने और वोट के अधिकार को भीख में तब्दील करने की साजिश है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। SIR एक बुलडोजर है, जी हां, बिल्कुल बुलडोजर की तरह काम कर रहा है और अभी इस बुलडोजर का गुल खिलना बाकी है, क्योंकि जो आंकड़े आ रहे हैं धीरे धीरे ही सही, वह बता रहे हैं कि बड़े पैमाने पर जिन 12 राज्यों में यह SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन द ग्रेट केचुआजी यानी केंद्रीय चुनाव आयोग करवा रहा है, वहां पर नाम जुड़े यह तो पता नहीं, नाम कटेंगे कितने इसकी आशंका सबको है। तमिलनाडु में जिस तरह से 97 लाख, जी हां 97 लाख वोट काटे गए हैं, उससे राजनीतिक घमासान तमिलनाडु में शुरू हो गया है। याद रखिए, अगले साल यानी कुछ ही महीने में तमिलनाडु में विधानसभा के चुनाव होने हैं और यह 1 करोड़ के करीब नाम जो कटे हैं, क्या आप जानते हैं कितने टोटल मतदाता हैं तमिलनाडु के? 6 करोड़ 41 लाख, और इसमें से डिलीट कर दिए गए 97 लाख और बचे हैं इस समय 5 करोड़ 43 लाख मतदाता। अब आप सोचिए कितने बड़े पैमाने पर तमिलनाडु में लोगों के नाम कटे हैं। और 97 लाख में से 61 या 67 लाख ऐसे मतदाता हैं SIR द ग्रेट केचुआ के रिकॉर्ड के हिसाब से, जिन्होंने या तो परमानेंटली शिफ्ट कर गए हैं या फिर चुनाव आयोग को मिले नहीं या जिनके घर नहीं हैं। यह आंकड़ा अपने आप में चुनावी प्रक्रिया पर बड़ा सवाल उठा रहा है, क्योंकि यहां पर जिस तरह से तकरीबन 36% जो वोट कटे हैं वह तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में कटे हैं। और इसे लेकर जो घमासान है उसे आसानी से समझा जा सकता है, क्योंकि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जो अभी तक मोदी जी की कृपा से, RSS की कृपा से भगवा एजेंडे से बहुत दूर है, या यूं कहें कि सीधे सीधे उनके सनातनी हिंदू राष्ट्र की कल्पना को चुनौती देता है जमीनी तौर पर। MK स्टालिन की सरकार है, DMK की सरकार है, जो कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। और हम सब जानते हैं और मोदी जी भी जानते हैं कि यहां पर भगवा लहराने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। लिहाजा यह जो नाम कटे हैं और उनके जो डिटेल्स आ रहे हैं, उससे एक बात साफ हो गई है कि नाम किन लोगों के काटे जा रहे हैं। यह प्रक्रिया बिहार से शुरू हुई और बिहार में भी सबने देखा था कि नाम जो कटे और जिस तरह से वोटर लिस्ट की अशुद्धि
और बड़े पैमाने पर सामने आई, उस पर चुनाव आयोग पूरी तरह से चुप है। यही हिसाब गुजरात का दिखाई देता है। और सबसे मजेदार बात है कि गुजरात में तो पिछले 30 सालों से मोदी जी की यानी बीजेपी का शासन है। और अगर वहां पर 74 लाख नाम काटे जा रहे हैं, तब लोगों की आशंका बिल्कुल 100% सही है कि ये वे कौन लोग हैं। ये क्या ऐसे लोग हैं जो अभी तक बीजेपी को वोट नहीं देते थे? और अगर इतने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा था, तो क्या माना जाए कि 2024 में, जिसमें मोदी जी को अकूत बहुमत कम से कम गुजरात से मिला, यह सब 74 लाख उन्हें वोट देने वाले थे या फर्जी वोटर थे? और आखिर हम क्यों कह रहे हैं कि एसआईआर मोदी जी का बुलडोजर है? बुनियादी तौर पर आरएसएस द्वारा संचालित, जो आजादी के समय से नहीं चाहते थे कि सबको वोट डालने का अधिकार मिले। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देश के कॉन्स्टिट्यूशन में जब यह अधिकार दिया कि हर व्यक्ति के पास सिर्फ एक वोट होगा और एक वोट का एक अधिकार होगा, यानी एक वैल्यू होगी, 1 वोट 1 वैल्यू, तब से मनुवादियों को बहुत परेशानी थी। लिहाजा आज की तारीख में 2025 में इसके ऊपर बुलडोजर चलाने के लिए एसआईआर आया। और देखिए, उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर चल रहा है, जहां योगी जी की सरकार है। अब आप देखिए, सरकारी आंकड़ा सामने नहीं आता, लेकिन योगी जी का यह वीडियो बहुत वायरल हो जाता है, जिसमें वह सीधे सीधे कहते हैं कि 4 करोड़ नाम कट रहे हैं। अब आप कल्पना कीजिए, योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी की सरकार है, और वह खुद ही कह रहे हैं कि हमारे लोगों के नाम कट रहे हैं। हम तो पूछना चाहते हैं, योगी जी, आपको किसने बताया योगी जी कि ये सारे के सारे 4 करोड़ के नाम जो कटे हैं? पहली बात तो आपके हिसाब से आपको क्यों ब्रीफ किया गया? और दूसरी बात, ये सारे लोग आपके हैं, यह आपको कैसे पता चला? इसका मतलब सिस्टम में बहुत बड़ी गड़बड़ी है, क्योंकि यह महज इत्तेफाक नहीं है कि बीजेपी के पूर्व सांसद और मौजूदा नेता कन्नौज में खड़े होकर कहते हैं, ऐलान करते हैं कि अगर ठीक ढंग से एसआईआर हमने करवा लिया तो समाजवादी पार्टी को वोट देने वाला कोई बचेगा नहीं। यह सीधे सीधे लोकतंत्र पर हमला है। अब 18 वर्ष से ऊपर का मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, तो ये संख्या होनी चाहिए 16 करोड़। और मतदाता सूची में एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं, वो कितने आए हैं? 12 करोड़। ये 4 करोड़ का जो गैप है, एसआईआर अभियान पर हम लोगों ने गंभीरता से अगर इस पर ध्यान दिया, हमने गंभीरता से अगर इस पर ध्यान दिया, तो आप याद रखना, समाजवादी पार्टी दूरबीन लेकर भी ढूंढे नहीं मिलेगी। इस एसआईआर अभियान और उनके ताबूत पर अंतिम कील साबित होने वाला है। और इस सिलसिले में बहुत जरूरी है योगेंद्र यादव को सुनना। योगेंद्र यादव ने आज देश की राजधानी दिल्ली में एनएपीएम की यानी जन आंदोलनों की जो बैठक थी, उस बैठक में जिसका शीर्षक ही था नो एसआईआर, वहां पर बहुत जरूरी बातें रखी और सीधे सीधे कहा कि दरअसल यह एसआईआर लोगों को बुनियादी अधिकार से वंचित करने की साजिश है। वोट डालना हमारा बुनियादी अधिकार है। और यहां पर 4 बड़े झूठ उन्होंने खुलकर सामने रखे हैं। पहला झूठ कि यह शुद्धिकरण है, यानी वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण है। इस पर जो कहा वह भी सुनिए। एसआईआर का मुख्य उद्देश्य, जो दूसरी भाषा में कहता हूं, इस देश में देश, काल और पात्र तीनों बदलने की कोशिश हो। डिलिमिटेशन के सहारे देश के यानी कि क्षेत्रीय इक्वेशन बदलेगा, वन नेशन वन इलेक्शन के बहाने काल यानी कैलेंडर बदलेगा, और एसआईआर के बहाने पात्र यानी कि कौन वोट देने की योग्यता रखता है और कौन नहीं रखता है वो बदलेगा। मैं गिना देता हूं। नंबर 1, एसआईआर वोटर लिस्ट का संशोधन नहीं। क्यों? संशोधन वो होता है जिसमें आप एक लिस्ट लेके जाते हैं
कहते हैं अच्छा ये नहीं है, पिताजी नहीं रहे, चलो क्रॉस लगा दिया। अच्छा लड़की अब 18 साल की हो गई, चलो इसका नाम लिख देते हैं। ये संशोधन नहीं हो रहा है, पूरे कागज पर नए सिरे से वोटर लिस्ट बनाई जा रही है, जैसी 1950 में बनी। और देखिए इसका प्रमाण कैसे मिलता है कि बिहार में जो एसआईआर हुआ, फाइनल लिस्ट के बाद 75,000 ऐसे नाम थे, वोटर लिस्ट में इंक्लूडेड थे, जिनके दरअसल नाम ही नहीं थे। क ख ग एक्स आई जेड इस तरह से नाम थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, 5 लाख के करीब डुप्लीकेट वोट थे। सिर्फ इतना ही नहीं, कई नाम तेलुगु और कन्नड़ में भी लिखे हुए थे। तो यह झूठ सामने बिहार की धरती ला चुकी है कि एसआईआर यानी वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण नहीं है। और दूसरा बड़ा झूठ जो योगेंद्र यादव ने बिल्कुल सहज ढंग से समझाया कि एसआईआर पहले कभी नहीं हुआ, यानी कि आजादी के बाद से आज तक देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं हुआ, क्योंकि आज तक किसी भी मतदाता से जिसका नाम सूची में है उससे दोबारा नहीं कहा गया कि तुम दोबारा से फॉर्म भरो। यह पहली बार हो रहा है। ये कोई पुरानी प्रक्रिया की पुनरावृत्ति नहीं। दिन रात चुनाव आयोग कहता है 2003 में एसआईआर हुआ था साहब, उसी वाले को दोबारा कर रहे हैं। उससे पहले 8 बार हो चुका है, कमाल है 10वीं बार कर रहे हैं, तो ऐसा क्या हल्ला मचा रहे हैं उसके ऊपर। ये सरासर झूठ है। आज तक इस देश के इतिहास में कभी जो व्यक्ति वोटर लिस्ट पे है उससे नहीं कहा गया कि आप तुम नया फॉर्म भरो, नहीं तो तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट से काट दो। नहीं हुआ ना, सब पता है। इसके लिए मुझे कोई आपको नियम दिखाने की जरूरत नहीं है, आप खुद करवाएं इस चीज को। तो इलेक्शन कमीशन झूठ बोलता है कि हम 2003 में जो हुआ था उसी को दोहरा रहे हैं। साहब आप बिल्कुल नहीं दोहरा। एक बार आप इस देश से वोटर बन गए, नागरिक मान लिए गए, तो फिर नागरिक बने रहना आपका अधिकार है। फिर किसी कानूनी प्रक्रिया से ही आपकी नागरिकता हटाई जा सकती है, नहीं तो हटाई नहीं। तो ये क्या होगा? तो दूसरा झूठ ये है कि चुनाव आयोग कोई पहले काम किया करता था उसी को रिपीट कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। और तीसरा बड़ा झूठ जिसकी पोल खोल दी थी बिहार ने कि घुसपैठिया आया, घुसपैठिया आया, घुसपैठिया आया और उसके लिए एसआईआर कराया जा रहा है। बिहार में कोई घुसपैठिया उन्हें मिला नहीं, उन्हें नेपाल की हिंदू महिलाएं मिली थीं और इसीलिए उस पर हंगामा नहीं किया। और दूसरा बड़ा सवाल जो घुसपैठिए से जुड़ा हुआ है कि अगर मोदी जी को घुसपैठिए की इतनी चिंता है तो असम में एसआईआर क्यों नहीं हो रहा, जिसे लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं कि घुसपैठिए का सबसे बड़ा सवाल एनआरसी देश में कहीं नहीं हुआ, सिर्फ असम में हुआ, क्योंकि असम में बांग्लादेश से जो लोग आए वह एक बड़ा मुद्दा बना हुआ था। सवाल है 2026 में असम में भी चुनाव होने हैं, फिर वहां पर मोदी जी ने और केजरीवाल जी ने एसआईआर क्यों नहीं कराया, यानी यह बड़ा झूठ है। तीसरा झूठ ये है कि ये देश में विदेशी नागरिकों को वोटर लिस्ट में जो आ गए हैं उससे निकालने की प्रक्रिया है। तो अगर आपको पूरे देश से वोटर लिस्ट से विदेशियों को बाहर निकालना है, आपका डर है कि बड़े विदेशी आ गए निकालो, सबसे पहले कहां से शुरू करेंगे आप? आसाम से। और पूरे देश में एसआईआर हो रहा है, सिर्फ आसाम में नहीं हो। और सबसे बड़ा खतरा वोटर लिस्ट को नागरिकता के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। जो पूरी प्रक्रिया अपनाई जा रही है, सीधे सीधे धमकी दी जा रही है कि अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं तो आप देश के नागरिक नहीं, जबकि सुप्रीम कोर्ट से लेकर हर जगह इस बात को कई बार दोहराया जा चुका है कि चुनाव आयोग के पास यह अधिकार नहीं है कि वह किसी की नागरिकता को तय करे। यह बात सही है कि भारत का नागरिक ही भारत का वोटर हो सकता है, लेकिन यहां तो उल्टी ही गंगा बह रही है, क्योंकि यहां पर मतदाताओं के घर जाकर
यह टिक नहीं हो रहा है कि आप 2002, 2003 की सूची में थे। यहां पर मतदाता के ऊपर दबाव है कि वह साबित कर रहा है, उसे साबित करने पे मजबूर किया जा रहा है कि वह नाम जो उसका दिया हुआ है उसके डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। ये वोटर लिस्ट में संशोधन करने, वोटर लिस्ट की गलतियों को ठीक करने की कोई प्रक्रिया नहीं। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में हमने एविडेंस पेश किया, बिहार की पुरानी लिस्ट का नहीं, बिहार की ड्राफ्ट लिस्ट का नहीं, बिहार की वो जो फाइनल लिस्ट जिसके आधार पर वोट पड़े बिहार पर, वो हमने सुप्रीम कोर्ट में दिखाई थी कि उसमें 75,000 नाम ऐसे हैं जो बोगस, मतलब बोगस का मतलब नाम के आगे ब्लैंक, खाली नाम, सिर्फ ई की मात्रा, नाम सिर्फ बॉक्स, नाम क, ये 75,000 ऐसे नाम बिहार की लिस्ट में। हमें दिखाया कि बिहार की लिस्ट में 5 लाख ऐसे नाम हैं जो उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के डुप्लीकेट। तो क्या मामला है? ये ढेर सफाई का नहीं है, सफाया करने का। वोटर लिस्ट से लोगों का नाम हटाने का, अपने सफाया करने का। एक बात तकरीबन तय होती जा रही है कि एसआईआर का जो बुलडोजर है वह देश के तमाम मतदाताओं के ऊपर बेरोक टोक चलाने की तैयारी है। इससे देश भर में अफरा तफरी फैली हुई है, और यह अफरा तफरी इसलिए है क्योंकि दरअसल इसके जरिए देश के लोकतंत्र की शक्ल सूरत बदलने की साजिश हो रही है। आप क्या सोचते हैं, जरूर हमें बताइएगा। शुक्रिया।